अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्यूबिक कोड। आपका टीचर शहबाज अली वान। आज की इस वीडियो के अंदर हम VS कोड का सेटअप करना सीखेंगे और जो इम्पोर्टेंट पॉपुलर एक्सटेंशंस हैं उनको हम यूज़ करेंगे और उनका क्या पर्पज़ है उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। कोड डाउनलोड एंटर करें और पहला लिंक आएगा, इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास विंडोज़ यूज़र के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूनिक्स यूज़ कर रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं और मैक ओएस के यूज़र यहाँ से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और आप डाउनलोड कर लें ताकि हम बाकायदा इसका जो सेटअप करना सीखें। मैंने VS कोड को डाउनलोड कर लिया है और उसको इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हम इसको प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि VS कोड का सेटअप कैसे करना है। जस्ट मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम रख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट। यहाँ पे फ़ोल्डर के अंदर आप जाएं और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करें और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाएं और ओपन विद कोड पे क्लिक करें तो आपका जो फ़ोल्डर है वो VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जो हमने फ़ोल्डर बनाया था वो यहाँ पे शो हो रहा है वेब डेवलपमेंट के अंदर। अब बेसिकली जब आप वेबसाइट स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक फ़ोल्डर की ज़रूरत पड़ती है और उसके अंदर हम डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि पहली जो फाइल है वो हम बनाएंगे, यहाँ से देखें न्यू फाइल आप यहाँ पे बनाएंगे और अगर आपने फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो मेरी पहली फाइल है वो आएगी index.html। जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी वेबसाइट के जो मेन पेज होता है, जो मेन फाइल होती है वो आपकी index.html होती है। उसके बाद हम अगर एक और फाइल क्रिएट कर लें वो हमारे पास आ जाती है style.css। एंटर किया और यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, वो है javascript.js। तो ये मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली है उनके एक्सटेंशन के साथ। तो अगर हम index.html के अंदर जाएं, यहाँ पे आके शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क आप एंटर करें, यहाँ पे एमिट एब्रीविएशन आ जाता है। ये बेसिकली VS कोड का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको पूरा का पूरा जो कोड है वो खुद नहीं लिखना पड़ता, बल्कि एक बॉयलर प्लेट की तरह ये कोड आपको दे देता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये पूरा का पूरा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। ये बेसिकली एमिट एब्रीविएशन एक फ़ीचर है VS कोड का, उसकी वजह से ये कोड आया है। अब यहाँ पे मैं फ़िलहाल इन तमाम कोड को एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा क्योंकि ये हमारी जो डेडिकेटेड वीडियो है ये VS कोड के ऊपर है। उसके बाद हमारी जो फर्दर वीडियोस आने वाली हैं बाकायदा जो सीरीज़ की हैं उसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या काम है। ओके जी, अब यहाँ पे मैं जस्ट एक हेडिंग यूज़ कर लेता हूँ H1 और उसके अंदर आ जाता है दिस इज़ हेडिंग 1। एंटर किया। ओके जी, अब यहाँ पे अगर हम सेव करें, कंट्रोल S करें और कंट्रोल S करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटेंशन आ रही है जिसका नाम है गो लाइव। अगर आप इस गो लाइव पे क्लिक करें तो बेसिकली आपके सामने एक आउटपुट आ जाती है। अब ये जो यहाँ पे जो गो लाइव थी, इस एक्सटेंशन का काम क्या है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे जाएं एक्सटेंशन पे क्लिक करें, बेसिकली हमने मल्टीपल एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है और उसमें से जो पहली एक्सटेंशन आएगी वो आपकी है लाइव सर्वर। अब लाइव सर्वर जो है मेरी पहले से इंस्टॉल है। इसमें एक और भी बेनिफिट है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो इसका URL एड्रेस है वो क्या आ रहा है 127.0.0.1। ये बेसिकली एक लोकल IP एड्रेस है। उसके बाद ये 5500 ये हमारे पास एक पोर्ट नंबर है। उसके बाद इंडेक्स के फाइल का नाम लिखा हो बेसिकली। अब अगर हम ये जो वेबसाइट है बेसिक वेबसाइट है, जस्ट मैंने एक हेडिंग को डिस्प्ले करवाया है। अगर मैं इसको अपने मोबाइल पे देखना चाहता हूँ तो वो भी मैं देख सकता हूँ। कैसे देखेंगे, जस्ट आपने यहाँ पे आना है और CMD एंटर करें, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पर आपने क्या लिखना है IP config करके आप एंटर कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा IPv4 एड्रेस। आप इसको कॉपी करें 192.168.19.223। आप इस IP एड्रेस को अपने मोबाइल के अंदर क्रोम को ओपन करें और क्रोम के अंदर ये IP एड्रेस आप एंटर कर दें तो जो आपको आउटपुट यहाँ पे नज़र आएगी वही आउटपुट आपको अपने मोबाइल के अंदर नज़र आएगी। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब ये है
कि हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, मोबाइल है, टैबलेट है, उसके बाद आईपैड है, उसके बाद लैपटॉप है, उसके बाद कंप्यूटर है, एलसीडी है। तो सब डिवाइसेस की जो स्क्रीन है उनका जो साइज़ है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब है हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, चाहे वो मोबाइल के अंदर ओपन हो, चाहे वो आईपैड के अंदर ओपन हो, चाहे वो लैपटॉप के अंदर ओपन हो, उसकी जो सेटिंग है, उसका जो लेआउट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसलिए हम चेक कर सकते हैं कि मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल पे कैसे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखें कि इसके लिए हम जो लाइव सर्वर है उसका यूज़ नहीं करते, वो तो जस्ट एक फ़ीचर है VS कोड का। तो मैंने आपको बता दिया। एक्चुअली जब हमने ये देखना होता है कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो आपका वेब पेज है इस पर आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे, मैं अगर टॉगल करूँ डिवाइस टूल बार, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट डिवाइसेस की जो डिमेंशन है वो आपको बताए गए हैं। और यहाँ पे क्लिक करें कि ये जो मेरी वेबसाइट है आईफोन SE के अंदर कैसे दिखाई देगी, उसके बाद हमारे पास आईपैड मिनी है उसमें कैसे दिखाई देगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर टेस्ट करके हम अपनी वेबसाइट का जो लेआउट है वो चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास है पहली एक्सटेंशन। और ये हमारे पास एक फ़ाइल है, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बेसिकली इसके अंदर मैंने कंपाइल की हैं जो पॉपुलर एक्सटेंशन है, और उसका नाम भी मेंशन है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। ये जब वीडियो के नीचे वाला जो सेक्शन है, कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड एक्सटेंशन आती है वो आती है यहाँ पे, आप लिखे प्रीटियर। प्रीटियर पे आप एंटर करें। हमारे पास जो दूसरी एक्सटेंशन है वो प्रीटियर है। ये बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती है? कोड फार्मेटर के लिए। अगर आपका यहाँ पे, पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं index.html के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ कोड लिखता हूँ UL, और उसके अंदर लिस्ट आइटम मुझे चाहिए 5। अभी मैं कोड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको एक्सटेंशन का यूज़ बता रहा हूँ, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मिसाल के तौर पे एटम 1, उसके बाद एटम 2, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये स्पेस आ रही है इधर, ये चेक करें ना, ये जो डॉट डॉट आ रही है इसका मतलब ये स्पेस है। और थोड़ा सा ये है कि अगर मैं इन टैग्स को आगे पीछे कर देता हूँ, इनकी जो अरेंजमेंट है वो मैं ख़राब कर देता हूँ। यहाँ से इसको मैंने ख़राब कर दिया है और इसको मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो अगर आपने इसको अरेंज करना हो, आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद आएगा। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि इसका जो बिल्ट इन होता है VS कोड का वो भी है ना, जैसे कि कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, आप ये यूज़ करना चाहते हैं या HTML लैंग्वेज का करना चाहते हैं या आप प्रीटियर कोड फार्मेटर यूज़ करना चाहते हैं। तो ये जो प्रीटियर कोड फार्मेटर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया है, आपके कोड को उसके मुताबिक उसने बेहतरीन से फार्मेटिंग कर दी है। तो ये काम है हमारा ये जो प्रीटियर एक्सटेंशन है। सेकंड कर लिया जी। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास एक्सटेंशन आएगी वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास HTML की फ़ाइल है, CSS की फ़ाइल है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है जी, index.html की बात करें तो यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स की बात आ रही है, जो है ना उसने सिंबल यूज़ किया है। और javascript.js की बात करें तो यहाँ पे JS लिखा हुआ है, style.css के बाद यहाँ पे हैश लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे हम इसके आइकन्स, हम इनके लोगो चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि बेसिकली ये देखें, HTML के लिए हम ये वाला जो लोगो यूज़ करते हैं, CSS के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने VS कोड के अंदर भी इसी तरह के आइकन्स लेके आना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है मटेरियल आइकन्स। ये पहला ही आ जाएगा मटेरियल आइकन्स। यहाँ पे आप कर लें, इसको इंस्टॉल करें और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप देखेंगे कि आपके जो आइकन्स है वो चेंज हो चुके हैं। तो दोबारा यहाँ पे जाते हैं तो ये देखें जी, index.html, यहाँ पे देखें उसका आइकन चेंज हो चुका है, और जो जावास्क्रिप्ट है उसका भी आइकन चेंज हो चुका है, और जो style.css का भी आइकन चेंज हो चुका। ये हमने किया है जी मटेरियल आइकन थीम के ज़रिए। तो मैं यहाँ पे देखें, वो पूछ रहे हैं आपसे कि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो है सेटी विजुअल स्टूडियो कोड होता है बेसिकली,
इसका जो बिल्टन होता है खुद का। और अगर आप मटेरियल आइकन थीम्स आप करना चाहते हैं तो आप इससे करें, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जितने भी फोल्डर बनेंगे, जितने भी आइकन्स आएंगे वो इसी के थ्रू बनेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ से हम फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ से हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के लिए, और इमेजेस का फ़ोल्डर बना, तो ये चेक करें तो उसने इमेजेस की तरह जो है ना वो फ़ोल्डर बना दिया। तो ये हमारे पास आ गया जो है ना मटेरियल आइकन थीम। नेक्स्ट जो हमारी एक्सटेंशन है वो हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट हमारी एक्सटेंशन है CSS पीक। एंटर करें तो ये पहले ही हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी CSS पीक। ये क्या काम करती है जी, देख लेते हैं इसको। पहले तो हम इसको कर लेते हैं इंस्टॉल, बल्कि इंस्टॉल करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको बताता हूँ कि हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है CSS पीक की। मैं index.html के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ p# और इसका नाम ID का रखता हूँ पैरा, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जी कि दिस इज़ आ पैराग्राफ। एंटर किया। अब मैं एक ID बनाई है पैराग्राफ के अंदर, मैं अब इसको ID के ज़रिए जो है ना इस एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो मैं style.css के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे जाके हमारे पास जो हैश पैरा है तो उसको मैं स्टाइल करता हूँ। स्टाइल क्या करता हूँ जी, कलर आएगा हमारे पास, कलर हम कुछ भी चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की बात करें तो मैं यहाँ से एक्वा नहीं, मैं ले लेता हूँ जी ब्लू वायलेट। और उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर पे हम कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ये तमाम चीज़ें हम CSS के पोर्शन में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे भी इसको मैं सेव करूँगा, और यहाँ पे CSS फाइल को मैं लिंक कर लेता हूँ। लिंक आएगा और कॉलन CSS। तो उसने क्या किया, यहाँ पे जो आपने फाइल बनाई थी style.css की, उसने ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और इसका इफेक्ट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें जाके, यहाँ पे मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। ले जी, तो यहाँ पे हमने स्टाइल अप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी कि CSS पीक का इस्तेमाल कहाँ पे है। देखें ज़रा, अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ इधर, तो मैं अगर इसकी देखना चाहता हूँ कि बेसिकली जो पैरा ID है मैंने इसमें क्या क्या स्टाइल अप्लाई किए हैं, तो ज़ाहिर है मुझे क्या करना पड़ेगा, style.css के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ किया है। मैंने इसका कलर चेंज किया है, बैकग्राउंड कलर वो चेंज किया, उसके बाद बॉर्डर अप्लाई किया है। लेकिन इमेजिन करें अगर style.css के अंदर बहुत ज़्यादा कोड लिखा हो, अभी तो सिर्फ 5 लाइन्स हैं, अब इमेजिन करें कि ये कोई 1000 लाइन्स हैं, तो वहाँ पे इसको सर्च करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और style.css के अंदर आके उसको देखना, चेंज करना वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करें और इसमें गो टू डेफिनेशन में जाऊँ तो मैं मेरे पास वो स्टाइल जो CSS है वो शो हो जाए सिर्फ इसी की। या मैं इस पर क्लिक करूँ, मैं पीक पे जाऊँ, पीक डेफिनेशन, तो वो यहीं पे मेरे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो शो हो जाए। डेफिनेशन से मुराद कि एक्चुअली पैरा के अंदर मैंने क्या क्या स्टाइल अप्लाई किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी क्या करना पड़ रहा है, बेसिकली चीज़ को समझें। अभी मुझे करना पड़ रहा है कि मुझे बार बार style.css के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर देखना पड़ेगा कि पैरा के अंदर मैंने क्या लिखा है। अगर मैंने index.html के अंदर रहते हुए ही देखना चाहता हूँ कि ये जो पैरा ID है इसके अंदर मैंने क्या स्टाइल अप्लाई किया है, तो क्या करेंगे, एक्सटेंशन में जाएं और यहाँ पे CSS पीक करें और यहाँ पे एंटर कर दें, तो हमारा पास एक्सटेंशन आ चुकी है। मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है, वो जाके हम देखेंगे index.html के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेके, डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो कितना फास्ट है। लेकिन जी इंस्टॉल हो चुका और index.html के अंदर हम गए और यहाँ पे जाके अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और गो टू डेफिनेशन जाता हूँ तो देखिए मैं एक्यूरेट उस ID पे चला गया। कौन सी ID थी, पैरा ID। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहीं पे मेरे पास उसकी डेफिनेशन आ जाए तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पीक पे जाके पीक डेफिनेशन पे क्लिक करेंगे तो ये चेक करें उसने क्या किया है, एक ही पेज को डिवाइड कर दिया। ऊपर हमारे पास HTML आ रहा है और नीचे आ रहा है CSS। अब मुझे आइडिया हो गया कि ये जो पैरा ID है वो उसकी जो स्टाइलिंग मैंने की है वो ये वाली की है। अब यहाँ पे मैं चेंज भी कर सकता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लिख लें। आप यहाँ पे अगर मैं फ़ॉन्ट लिखना चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट जो साइज़ है हमारे पास
वो आ जाता है 14 पिक्सल। तो ये हम कर सकते हैं, इसका मतलब है ये CSS Peek का कमाल है। तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की शानदार जो एक्सटेंशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो एक्सटेंशन हमारे पास वो आएगी जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट। अब इसका क्या इस्तेमाल है इसको हम देख लेते हैं जी। यहाँ पे आप जाएं, अभी यहाँ पे जाके आप जावास्क्रिप्ट और ES6 ये वाला पहले वाला आ गया जी, इसको हमने किया इंस्टॉल। इसका मतलब है कि जो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी कोड लिखेंगे, अगर आपने पूरा फंक्शन पूरी आपने लूप आपने लिखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट है, बेसिकली स्निपेट है, ट्रिगर्स हैं बेसिकली जो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे जाएं और JavaScript.js के अंदर जाएं। यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मैं कोई भी ट्रिगर यूज़ करूँ या कोई शॉर्टकट यूज़ करूँ, वो ऑटोमेटिकली पूरा फंक्शन बन के आ जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे देखें ज़रा, देखें ये जो जावास्क्रिप्ट है ये एक कोड स्निपेट है। बेसिकली हम डिफरेंट ट्रिगर्स यूज़ करते हैं और ये किस किस लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट आ जाएगा, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट रिएक्ट आ जाएगा, HTML और व्यू फ्रेमवर्क, ये तमाम लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे नीचे आ जाएं, ये ट्रिगर्स हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ पे लिख दे, ये डिफरेंट ट्रिगर्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जी FRE फ्री फॉर ईच लूप, अगर आप लिखते हैं ना, यहाँ पे देखिए मैंने अगर यहाँ पे फॉर ईच लूप बनानी है तो मुझे बाकायदा उसका पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जस्ट FRE फ्री लिखूँ और टैब प्रेस कर दूँ, लुक एट दिस, क्या बात है। उसने क्या किया था, विद इन सेकेंड जो है ना पूरी की पूरी फॉर ईच लूप उसने बना के दे दी। उसके बाद मैं कुछ और भी ट्रिगर को देखूँ, ये ट्रिगर आपको एक्चुअली याद करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे एक और फॉर लूप अगर देख लूँ या उसके बाद हम देख लेते हैं जी, हमारे पास जो आता है क्रिएट्स अ नेम्ड फंक्शन और NFN। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, यहाँ पे मैं लिखूँगा NFN और टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है वो पूरा फंक्शन बन के आ जाएगा। तो ये कमाल है जावास्क्रिप्ट E6 कोड स्निपेट का। तो आप यहाँ से जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बेसिकली ये आपके पास मौजूद है। तो बेसिकली ये ट्रिगर जो है ना वो सारे के सारे आपको देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। बेसिकली याद नहीं करने पड़ेंगे, जब हम डेवलपमेंट करेंगे, ज़ाहिर है जब हम GS के सेक्शन में आएंगे, हम फंक्शन बनाएंगे, हम कोडिंग करेंगे, तो ये ट्रिगर मैंने बार बार यूज़ करने हैं। तो बार बार यूज़ करने से आपको ऑटोमेटिकली जो है ना वो याद हो जाएंगे, आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हम आती है एक्सटेंशन, उसका नाम है मटेरियल थीम। मटेरियल थीम ये पहली थीम है। अब ये बेसिकली जब आप डेवलपमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट के दौरान हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो स्क्रीन का कलर है वो डार्क हो। तो जो प्रोग्रामर है वो डार्क, उसकी लाइफ भी वैसे डार्क होती है, और वो जो थीम है, वो जो कलर्स है, वो भी उसको डार्क पसंद होते हैं। डार्क के अंदर होता है ये बेसिकली कि जो कोड जो है ना वो हाईलाइट होकर नज़र आता है, ठीक है। तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि उसकी लाइफ डार्क है, तो वो जस्ट अपनी आसानी के लिए इस थीम को यूज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और आफ्टर इंस्टॉलेशन हम देखेंगे कि अभी जो मेरा VS कोड का जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, जो मैंने डाउनलोड किया है, जो VS कोड ने ऑलरेडी उसको सेट किया। अब ये देखिए डिफरेंट हमारे पास आ चुके हैं। मटेरियल थीम डार्कर है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दोबारा अगर हम यहाँ पे देखें सेट कलर थीम, यहाँ पे और भी ऑप्शन है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मटेरियल थीम डीप फॉरेस्ट, ये चेक करें, ये हमारे पास आ जाएगा। दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे मटेरियल थीम ओशन पे क्लिक करें, ये ओशन वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्लिक करें मटेरियल थीम ओशन हाई कंट्रास्ट पे क्लिक करें, कंट्रास्ट आ चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे मतलब इस अप टू जी आपकी चॉइस है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें से कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि थीम डार्कर हाई कंट्रास्ट मैं पे क्लिक करूँ तो ये ज़रा बेहतर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक डिफरेंट थीम यूज़ कर सकते हैं। ये थी एक्सटेंशन मटेरियल थीम। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सटेंशन आएगी वो हमारे पास आएगी इमेज प्रीव्यू। यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज प्रीव्यू। अब पहली बात यह है कि मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि इमेज प्रीव्यू जो एक्सटेंशन है हम यूज़ क्यों करते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर आपको सोल्यूशन बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या, यूजिंग इमेज प्रीव्यू एक्सटेंशन।
तो हम क्या करेंगे, index.html के अंदर जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक इमेज टैग यूज़ करता हूँ, इमेज टैग। और अब मुझे src अंदर सोर्स के अंदर बेसिकली इमेज का नाम बताना है, तो इमेज कहाँ पे हमें लेके आनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और ये जो हमने इमेज फ़ोल्डर बनाया था, इस इमेज के फ़ोल्डर के अंदर इमेज लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएं और इधर जाने के बाद पिक्चर्स में जाता हूँ और पिक्चर्स में मैं किसी एक इमेज को उठा के ले आता हूँ, जैसे कि ये वाली इमेज है। मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ा और VS कोड के अंदर लेके आया और यहाँ पे आके इमेज फ़ोल्डर के अंदर मैंने ड्रॉप कर दी। अब ये इमेज हमारे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए मैं index.html के अंदर मैं बेसिकली ये जो इमेज है इसका एड्रेस दूँगा। मैं यहाँ पे जाऊँगा, / इमेज का फ़ोल्डर आ जाएगा और इमेज के अंदर ये वाली इमेज है, इस पर क्लिक किया तो देखें कि उस फोल्डर के अंदर जो इमेज थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब देखें, अब अगर मेरे पास मैं अगर यहीं पे देखना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो इमेज कौन सी है, अब देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉलो लिंक। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये इमेज आ जाती है। लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं index.html के अंदर रहते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि जैसे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो थोड़ी सी जो इमेज है ना वो शो हो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर मेरी वेबसाइट के अंदर, मेरे पेज के अंदर जो कि इंडेक्स मेरा पेज है, मेन पेज है, यहाँ पे अगर मल्टीपल इमेजेस है और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेरी स्पेसिफिक इमेज है वो कहाँ पे मैंने लगाई है, तो उसके लिए ज़ाहिर है इमेज प्रीव्यू जो एक्सटेंशन है वो बड़ी काम की है। क्या काम करती है वो देखें ज़रा। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए जी, मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट वो कह रहा है जी फॉलो लिंक। अगर मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगा तो मैं डेफिनेटली जो इमेज है वो हमें शो हो जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल इमेज है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जी, मैं एक्सटेंशन में जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं इमेज प्रीव्यू। इमेज प्रीव्यू पे क्लिक किया और हमारे पास जो एक्सटेंशन आएगी वो ये वाली पहली एक्सटेंशन, इस पर क्लिक करें। इसको मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल पे क्लिक किया। आफ्टर इंस्टॉलेशन हम देखते हैं जी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, चेक करें क्या कमाल की एक्सटेंशन है और बड़ी ज़बरदस्त है, मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए आपको एक्चुअली वो जो इमेज है उसका क्या डायमेंशन है, क्या उसका साइज़ है और एक्चुअली इमेज है किस चीज़ की, कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पे ये देखिए उसका साइज़ है, ये उसकी बेसिकली डिमेंशन है और ये उसका साइज़ है और उसने बता दिया जी कि एक्चुअली इमेज है क्या यहाँ पर। तो बेहतरीन एक्सटेंशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइव शेयर। ये लास्ट एक्सटेंशन है बट नॉट द लीस्ट, बड़ी कमाल की एक्सटेंशन है। उसकी वजह यह है कि जब आप टीम वर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ और अगर एक मेरा फ्रेंड है वो दूसरी जगह पे मौजूद है और यहाँ पे मैं जो कोडिंग कर रहा हूँ मैं यही फ़ाइल उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अगर यहाँ पे अगर आपने फ़ोटोशॉप, अडोबी CC की अगर आपने यूज़ किया हो या सुना हो, या अडोबी इलस्ट्रेटर, ये मेरे पास मौजूद है, देखें अडोबी इलस्ट्रेटर CC जो क्लाउड कंप्यूटिंग। बेसिकली जब आप अडोबी फ़ोटोशॉप पे काम कर रहे होते हैं तो वो भी जो भी आप डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वो क्लाउड में स्टोर हो रही होती है। इसका मतलब है पूरी की पूरी जो टीम है वो उस क्लाउड से डिफरेंट डिज़ाइन को उठा के उसके अंदर एडिट कर सकते हैं। इसी तरह VS कोड की एक जो एक्सटेंशन है जिसका नाम लाइव शेयर है, वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपकी टीम डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मौजूद है तो आप क्या करना चाहते हैं, अपना कोड उसके साथ शेयर करें, वो रिमोटली वहीं पे बैठ के आपके कोड को चेंज कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लाइव शेयर पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास एक्सटेंशन आ जाएगी। बड़ी कमाल की एक्सटेंशन और ये माइक्रोसॉफ्ट ने खुद बनाई है और रियल टाइम कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर फेवरेट टूल्स। क्या बात है। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मैं इसको फोल्डर वाला ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास आ चुका है लाइव शेयर। जब आप इसको सेव करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ लाइव शेयर पे तो ये देखें जी स्टार्टिंग हो रही है, सेशन स्टार्ट हो रहे हैं और मैं जो अपनी स्क्रीन है, मैं अपना जो कोड है वो मैं अपने टीम मेंबर के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आप बेसिकली अपने टीम मेंबर के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो किसके थ्रू करना चाहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के थ्रू करेंगे या गिटहब के ज़रिए आपने साइन इन करना है, क्या करना है। जैसे यहाँ पे भी आपसे पूछ रहा है, देखिए कि आपने गिटहब से करना है या माइक्रोसॉफ्ट
अकाउंट से करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और यहाँ पे हम कर देते हैं अलाउ। तो बेसिकली होगा ये, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, रीडायरेक्ट कर चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं अपना, ज़ाहिर है आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना होना चाहिए। यहाँ पे मैं साइन इन होऊंगा, नेक्स्ट करूँगा और इस तरह जो मैं अपना कोड, जो मैं अपनी स्क्रीन है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सटेंशंस। मैं उम्मीद करता हूँ एक्सटेंशन आपको अच्छी लगी होंगी। बेसिकली जब आप ये एक्सटेंशंस VS कोड के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।